श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रभाकौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्मानुरागी भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आपके समक्ष श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र की एक से बढ़कर एक बोधपूर्ण तथ्यपूर्ण ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही है। निश्चित श्रवण करके आपको आनंद की अनुभूति हो रही होंगी। संसार के समस्त प्राणी मोह राजा के सेल्समैन हैं और इसलिए जन्म जन्म से बाहर की सैर कर रहे हैं। यदि अंतर यात्रा करना चाहो तो अंतर्मुखी बनो। इसके लिए अपनी सोच बदलो ताकि मन के सभी सोपान बदल जाएंगे। आत्म जागृति होगी तो मनमानी से बचेंगे और मन की ना को हाँ तथा हाँ को ना में बदल सकेंगे। कहा भी है कि जिन्होंने मन की मानी वे मरे और जिन्होंने मन को जीता वे जीत गए। अध्यात्म जगत में ये दो सूत्र 100% बैठते हैं कि आत्मा को यदि आराध्य की आज्ञा में लगा दो तो आत्म गुणों की रक्षा होती है और मन की हर बात मान लो तो मन की हर बात मानोगे तो पतन होना स्वाभाविक है। इस बात की पवित्र शिक्षा, इस बात की चेतावनी देने वाला श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र का यह माकंदी नाम का जो अध्ययन है, जिस अध्ययन से जिनपाल और जिन रक्षित दोनों भाइयों की कथा द्वारा भगवान महावीर ने एक मनोविज्ञान से हमें समझाया है। चंपा नगरी में जिनपाल और जिन रक्षित दो भाई थे जिन्होंने समुद्र की कई बार यात्रा की। समुद्री यात्रा यानी व्यापार के लिए कई बार समुद्र से व्यापारी यात्रा की और एक बार जिनपाल और जिन रक्षित ने फिर विचार किया कि हम समुद्री यात्रा के लिए यानी व्यापार के लिए जाए। तो उस समय उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली, पर माता पिता ने कहा कि देखिए 11 बार तुमने लवण समुद्र से यह यात्रा करके बहुत सारा धन उपार्जित किया है। इतना धन उपार्जित किया है कि तुम्हारी 7 तो क्या 21 पीढ़ियां आराम से खा सकती है। अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 बार गए और 12 का आंकड़ा यह बदलाव का होता है। जैसे राशिया ज्योतिष शास्त्र में 12 ही है और एक काल चक्र के 12 आ रहे हैं, 12 के पश्चात बदलाव होता है। इसलिए माता पिता की इच्छा नहीं थी कि वह जिनपाल और जिन रक्षित समुद्री यात्रा के लिए जाए। उन्होंने मना कर दिया। पर जब मन आग्रह करता है तब आज्ञा का महत्व नहीं होता और मन ने कहा कि जाना है। जहाँ लाभ है वहाँ पर लोभ है और इस जिनपाल और जिन रक्षित के पास में धन की सुविधा की कोई कमी नहीं थी। फिर भी इतनी बार यात्रा करने के पश्चात में मन में तृप्ति नहीं थी, मन में समाधान नहीं था और इसलिए जिनपाल जिन रक्षित ने दूसरी बार माता पिता से पूछा। पहली बार आज्ञा लेना यानी विनंती के भाव, लेकिन दूसरी बार जब पूछा जाता है तब उस समय मन की यह भावना होती है कि आप भेजेंगे नहीं भेजेंगे, फिर भी आज्ञा देंगे या नहीं देंगे, फिर भी हम तो जाने वाले हैं। अब बार बार जब पूछा जाता है तब वह जमाना था कि जिस समय माता पिता की आज्ञा लेकर हर कार्य किया जाता था। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण वासुदेव भी 3 खंड के अधिपति थे और फिर भी वह
अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करते थे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए सर्व उत्कृष्ट मुहूर्त है। माता पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा समझौता है, सुलझारा है। माता पिता का आशीर्वाद यानी व्यक्ति कब झुकता है कि जब उसका विनय गुण आएगा, जब उसका अहंकार जाएगा। और माता पिता का आशीर्वाद लेना यानी नीच गोत्र का क्षय करना और उच्च गोत्र का बंध करना। और उच्च गोत्र के साथ में आयु, बल, रूप, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सारी बातें प्राप्त हो जाती है। अप्राप्य वस्तुएं भी साथ में प्राप्त हो जाती है। तब यह आज्ञा का महत्व है। यह आज्ञा से हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। आशीर्वाद हमारे जीवन की सर्वोपरि यह साधना है। जब आशीर्वाद मिल जाता है तब वह व्यक्ति एक कदम भी पीछे रह सकता नहीं। माता पिता की इच्छा नहीं थी कि अब यह समुद्री यात्रा के लिए जाए, लेकिन जिनपाल और जिन रक्षित ने अपने मन की बात मानी और माता पिता फिर कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। क्योंकि मौन, जब कुछ उत्तर जवाब नहीं देना होता है उस समय व्यक्ति मौन हो जाता है। और मौन को ही इन्होंने अनुमति समझकर अपनी 12वीं यात्रा के लिए निकल पड़े। लवण समुद्र में इनकी यात्रा जहाज चल रही थी। अचानक एक तूफान आया और इस तूफान में इनकी जहाज पूरी टूट गई। बहुत बार सागर से यात्रा करने का, समुद्री यात्रा का इनको अनुभव था, इसलिए दोनों भाइयों ने एक पटिया ली और उस पटिये को, जिस जहाज की पटिया टूटी थी, उसको पकड़ लिया। और पकड़कर दोनों भाई समुद्र के किनारे पे आए जहाँ पर रत्नद्वीप था। जैसे ही किनारे पर पहुँचे तब उनके मन में चिंतन चला कि हमने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका आशीर्वाद का संबल हमारे साथ में नहीं था, इसलिए हमने इतनी बार यात्रा की तब हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। पर आज हमारे माता पिता के बिना अनुमति के हम आए हैं तो हमारी जहाज टूट गई है। और ऐसे भीषण जंगल में हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कौन हमारी सहायता करेगा। दोनों भाई चिंतन कर रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हो गए हैं कि हम उस समय माता पिता का मानते तो कितना अच्छा होता। उस समय उस रत्नद्वीप की अधिष्ठाता देवी रत्ना देवी थी, रैना देवी। अवधि ज्ञान से उसने देख लिया कि दो नौजवान अति सुंदर है और वह मोहित हो गई। वहाँ पर पहुँच गई दोनों युवकों के पास में और उनसे कहा, बहुत प्यार भरे शब्दों में, आग्रह भरे शब्दों में कहा कि आप इस जंगल में कहाँ रुकोगे, थोड़े दूरी पर मेरा भवन है, राजमहल है, आप वहाँ पर चलो, मैं आपका ध्यान रखूंगी और समय आने पर आपको अपने जगह पर मैं भेज दूंगी। दोनों भाई चिंतन करने लग गए कि जिसको हम पहचानते नहीं, अचानक वह व्यक्ति हमारे सामने वह आकर खड़ी हो गई है, अब इसके साथ जाए या नहीं जाए। जाए तो वैसी परेशानी और नहीं जाए तो रहेंगे कहाँ पर। दोनों भाई ने जब मीठी बातें सुनी रत्ना देवी की तब उस समय दोनों भाई उनके साथ में महल में गए। जैसे ही महल में गए और रत्ना देवी ने अपना रूप बदल दिया, उसके तेवर बदल गए और रत्ना देवी कहती है, देखिए अब तुम दोनों मेरे अधीन हो, तुम दोनों मेरे नेशराय में हो, मेरे आज्ञा में तुम्हें रहना पड़ेगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। जिस बात में मैं सुख मानती हूँ उस बात में तुमको सुख मानना पड़ेगा। इन चार दीवारी के बाहर तुम निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। किनारे पर जो रूप देखा था वो अलग था, राजमहल में आने के पश्चात जो रूप देखा वो अलग था। दोनों भाई एकदम डर गए, अपने घर की याद आने लग गई, माता पिता की याद आने लगी, पर करे तो करे क्या। अब तो रैना देवी के चंगुल में वह फंस गए थे। अब रैना देवी मन जैसे उसकी खुशी थी उस खुशी में इनको खुशी मनाना था। रैना देवी उनके साथ में भोग भोगती और ये उसके सामने खिलौने बनकर इशारे पर नाचते। एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठाता देव सुस्ती देव उन्होंने रैना देवी से कहा कि तुम्हें लवण समुद्र की सफाई के लिए जाना है। देवताओं में भी अलग अलग कैटेगरी के देव होते हैं।
कोई इंद्र होता है, कोई सामानिक होता है, कोई इंद्र के लोकपाल देव होते हैं, कोई आत्मरक्षक देव होते हैं, कोई सेवक और सेविकाएं भी होती है। यह रैना देवी भी सेविका देवी थी, जिसे सुस्थित देव ने लवण समुद्र के सफाई का काम सौंपा। रैना देवी जिनपाल और जिन रक्षित के पास में आई और उससे कहा कि देखो, कुछ समय के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, पर खबरदार, तुम यहाँ से बाहर निकले तो हाँ, तुम्हारा समय अगर व्यतीत नहीं होता है तो तुम पूर्व, पश्चिम और उत्तर 3 दिशा में बहुत बड़े वन खंड है, बहुत अच्छी जगह है घूमने की, बहुत बाग बगीचे, फूल फल सब कुछ है। तुम उन 3 दिशा में जाकर घूमकर फिर इसी महल में आ जाना। लेकिन दक्षिण दिशा में गए तो खबरदार, याद रखना, क्योंकि दक्षिण दिशा में आशीविष सर्प रहता है और वह आशीविष सर्प जिसके दृष्टि से ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दक्षिण की ओर जाना मत। तीनों दिशा में वनखंड में तुम घूम सकते हो और घूमकर इस महल में आ जाना। अगर तुम इधर उधर गए तो तुम्हारा क्या आश्रय होगा, यह तुम सोच लेना। मैं कुछ समय के बाद में तुरंत आ जाऊंगी। जैसे ही मेरा सफाई का कार्य हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। जिनपाल और जिन रक्षित वहां से छूटना चाहते थे, उन बंधनों को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर महल में रहने के पश्चात भी, बहुत अच्छा भोजन करने के पश्चात भी स्वयं को दरिद्री मानते थे, क्योंकि सारी इच्छाएं, सारा कार्य वह रैना देवी के, रत्ना देवी के हिसाब से ही करना पड़ता था। वह जैसे ही रैना देवी गई, वैसे ही पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशा के वनखंड को घूमकर आ गए। व्यक्ति का स्वभाव होता है, एक मानसिकता होती है कि जिस बात को मना करे उस बात को करने की उसकी इच्छा होती है, जहाँ जाने का मना करे वहाँ जाने की इच्छा होती है। अब इन दोनों भाइयों ने सोचा कि दक्षिण की तरफ जाने के लिए हमें मना तो किया है, लेकिन आशीविष सर्प हमारा क्या बिगाड़ेगा। ऐसे भी दिन रात इस देवी की गुलामी करने से, इस बंधन में रहकर, ऐसे दबाव में रहकर, तो हम सर्प के द्वारा ही मृत्यु के मुख में चले जाए तो अच्छा होगा। वह दोनों भाई ने हिम्मत की और दक्षिण दिशा के ओर चले गए। जैसे ही दक्षिण दिशा के ओर गए, शुरुआत में दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी। इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, सोचा कि अब आगे कैसे जाए, पर दोनों ने फिर हिम्मत की। थोड़े आगे गए तो कई हड्डियों के ढेर वहां पर पड़े हुए थे। देखकर दोनों भाई डरने लग गए। बार बार अपने माता और पिता की स्मृति होने लग गई। बार बार मन में पश्चाताप था, खेद था कि मैं माता पिता की अनुमति लेता, उनका मानता, तो उनके अनुभव रूपी ज्ञान को अगर स्वीकार करता तो आज हम दोनों भाइयों पे यह परिस्थिति नहीं आती थी। दोनों भाई खूब पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब फायदा क्या था। अब जब हड्डियों का ढेर देखा, फिर हिम्मत की, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो देखा कि एक व्यक्ति शूली पर बंधा हुआ है, शूली पर उसको लटकाया गया है। हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो। उस समय वह व्यक्ति कहता है कि मैं माकंदी नगरी का व्यापारी हूँ और मैं जहाजी व्यापार करने के लिए इसी समुद्र से जा रहा था। मेरा जहाज टूटा और रत्ना देवी के चंगुल में मैं फंस गया। एक बार उसके मन जैसी बात नहीं करने से उसने मुझे यह शूली की सजा, शिक्षा दी है। दोनों के आंखों के सामने अपना भविष्य आ गया कि कल यह रत्ना देवी आएंगी तो इसी तरह से हमारा भी यह हाल करेंगी। तब उसने पूछा, जिनपाल और जिन रक्षित ने पूछा कि भाई हमें यहाँ से निकलने का कोई मार्ग होगा तो बता दो। उस समय वह व्यक्ति कहता है, वह व्यापारी कहता है कि देखिए, इसके थोड़े आगे जाइए और वहाँ पर एक शैलक नाम का यक्ष है, और उस शैलक यक्ष जो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस के दिन यहाँ से तुमको वह घोषणा करता है कि किसको तारू, किसको पार उतारू। जब वो आएगा तो पूछेगा किसको तारो, किसको पार उतारो, तो तुम दोनों कहना हमको तारो, हमको पार उतारो, तो वह सकुशल के साथ में तुम्हें अपने गांव तक छोड़ देगा। दोनों भाई के लिए एक किरण आशा की नजर आई और वह आगे चले गए। आगे गए, वही तिथि का ही दिन था और वह शैलक यक्ष जो था वह बोल रहा था किसको तारो, किसको पार उतारो। दोनों भाइयों ने उच्च स्वर में कहा हमको तारो, हमको पार उतारो, हमको तारो, हमको पार उतारो। तब यक्ष ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर लवण समुद्र पार कराऊंगा और उस समय रैना देवी वहां पर पहुंचेंगी।
और वह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों से, विरोध से, तुम्हें मीठी बातों से प्रलोभन देकर मनाएंगी। लेकिन अगर तुम दोनों में से एक ने भी पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं तुम्हें वहीं से समुद्र में गिरा दूंगा। पीछे मुड़कर देखना नहीं है। दोनों भाइयों ने कह दिया कि हम दोनों पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए हम दोनों भाई पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। वह शैलक यक्ष जो था, वह शैलक यक्ष ने अपने पीठ पर दोनों भाइयों को बैठा लिया और लवण समुद्र के ऊपर से वह जा रहा था। जैसे ही रैना देवी वहाँ पर अपने महल में आई, देखा कि दोनों भाई नहीं हैं, तब उस अवधि ज्ञान से देख लिया कि यह दोनों तो यहाँ से निकल गए। बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया उसे और वह भी वहाँ उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब अपने मीठे मधुर शब्दों से कह रही है, हे जिनपाल, हे जिन रक्षित, तुम मुझे कितने प्यारे थे और तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। बहुत प्यार भरे शब्दों में बोला, लेकिन ना जिनपाल ने सुना ना जिन रक्षित ने सुना। फिर रैना देवी ने अपना फांसा पलटा। जिन रक्षित को कहती है, हे जिन रक्षित, तुम मुझे सबसे प्यारे हो, जिनपाल से भी कई गुना तुम मुझे प्यारे हो, लेकिन जिनपाल साथ में रहता इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकी, मैं तुम्हें वह स्नेह प्रेम मोह नहीं दे सकी। तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हारे स्पर्श लुभाव ने सारी बातें बताती गई। लेकिन जिन रक्षित के मन में जैसे ही स्वयं के प्रति विशेषता और अपने भाई के प्रति न्यूनता के भाव जब सुने तो मन में थोड़ी सी गुदगुदी हुई कि अरे यह रत्ना देवी मेरे भाई से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है। अब फिर यह रत्ना देवी ने जब अवधि ज्ञान से मन के भाव समझे कि हाँ थोड़ा सा यह चलायमान हो चुका है, तब वह जिन रक्षित से बार बार कहती है कि जिन रक्षित, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, तुम मेरे सासों के समान हो, तुम्हारे साथ में मैंने बहुत आनंद के साथ जीवन जिया, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ऐसी कई प्रकार से उसने अपने मीठी मीठी बातों से उसे आकर्षित करने का काम किया। जब जिन रक्षित सोचता है, मन में थोड़ा थोड़ा आकर्षण रत्ना देवी के प्रति होने लग गया और उस समय रत्ना देवी ने सोचा अब मेरा काम बन गया। अब रत्ना देवी रोने लग गई। यह स्त्री का प्रसिद्ध हथियार है अश्रु, और वह रोने लग गई कि आंखों से आंसू बरसने लगे। हे जिन रक्षित, एक बार तो पीछे मुड़ के देख लो, एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देख लूं और वह चेहरा मैं जिंदगी भर इस चेहरे को देखकर ही जीती रहूंगी, इस स्मृतियों से ही मैं जिंदा रहूंगी। एक बार पीछे मुड़ के देख लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे अनुनय विनय प्यार भरे शब्दों से जब कहती है तो जिन रक्षित का मन पिघल गया। जिन रक्षित ने अपने मन को जो वश में किया था, अपने मन को जो मन का दास नहीं लेकिन मन को अपना दास बनाया था, लेकिन रत्ना देवी की मीठी मधुर बातें सुनकर जिन रक्षित पिघल गए और वह पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो वह शैलक यक्ष ने उसे पीठ से नीचे गिराया और गिरते ही रत्ना देवी ने अपने तलवार पर उस जिन रक्षित को उठाया और उसके टुकड़े कर करके लवण समुद्र में फेंक दिए। फिर रत्ना देवी जिनपाल के सामने गई, जिनपाल के साथ में, और जिनपाल को कई प्रकार की मीठी मीठी बातों से बहकाया, कई मीठी बातों से आकर्षित किया। रोने लग गई, कई प्रकार के हाव भाव किए, पर जिनपाल जो था उसे यक्ष के शब्द याद थे, अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। जिनपाल सोचता है कि पहली बार माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन किया तो इतना बड़ा दुख भोगना पड़ा, इतनी मजबूरी में रहना पड़ा, और अब इस शैलक यक्ष के आज्ञा का अगर मैं उल्लंघन कर दूं तो अब मेरा क्या हश्र होगा। इसलिए रत्ना देवी ने जितने भी प्रलोभन के मार्ग थे, जितने भी आकर्षण के मार्ग ले, सारे उसने आजमाए, लेकिन जिनपाल पीछे मुड़कर देखता नहीं। और फिर रत्ना देवी अपने स्थान पर चली जाती है और शैलक यक्ष जिनपाल को अपने सुरक्षित होते हुए चंपा नगरी में उसके घर पर पहुंचा देता है। जब घर पर जाने के पश्चात माता पिता ने देखा जिनपाल तो आ गया लेकिन जिन रक्षित आया नहीं, घर के सारे लोगों की क्या अवस्था हुई होंगी यह आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। उस समय जिनपाल सोचता है कि मैंने इस जीवन में सिर्फ धन अर्जन का काम किया और धन अर्जन करके मुझे मिला भी क्या। उसी समय चंपा नगरी में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर पधारे।
और जिनपाल जिनवाणी श्रवण करने के लिए गए, परमात्मा की वाणी को श्रवण करके जिनपाल सोचते हैं कि जन्म के साथ में मृत्यु है, लेकिन पुनश्च मृत्यु ना हो, यह निर्वाण की मंगल साधना है और मुझे ऐसी निर्वाण की मंगल साधना को साधना है। मुझे मृत्यु की मंगल साधना करना है और इस मृत्यु की मंगल साधना करने के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार के सुख से मुख मोड़ना पड़ेगा, संसार के भोगों से मन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे मंगल मृत्यु को प्राप्त करना है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है। इतना सारा मैंने संपत्ति आदि सब कुछ, लेकिन यह संपत्ति ने मुझे विपत्ति के मार्ग में लाके छोड़ा। उस समय जिनपाल को वैराग्य आया और माता पिता की अनुमति लेकर भगवान महावीर के पास में वह दीक्षित हुए। कई वर्षों तक संयम की आराधना की, तपश्चर्या की आराधना की और उसके पश्चात आयु को पूर्ण करके पहले देवलोक के देव बने। पहले देवलोक की आयु पूर्ण होने के पश्चात महाविदेह क्षेत्र से वह अपने चरम और परम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो यह जिनपाल और जिन रक्षित की कथा आज आपने सुनी। इस कथा का तात्पर्य, इस कहानी से यही मंगलमय प्रेरणा हमें मिलती है कि आज्ञा ही हमारा धर्म है, आज्ञा से ही हमारी प्रज्ञा खुल सकती है। और आज के इस युग में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए यह कथा सुनना बहुत अनिवार्य है कि अगर हमारे माता पिता के आज्ञा में हम रहेंगे तो हमारे गुरु के आज्ञा में रहेंगे, और गुरु के आज्ञा में रहेंगे तो निश्चित हम जिन प्ररूपित धर्म के आज्ञा में रह सकते हैं। अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो जिनपाल और जिन रक्षित को कैसी मुसीबत उठानी पड़ी, यह आपने कथा से सुन लिया। जो यक्ष था, यक्ष रूपी सदगुरु हमें मार्ग बताते हैं। वह रत्नारूपी भोग की वासना की देवी है कि जो हमें संसार में रत्न, यह द्वीप जो संसार के समान है, और वह भोग रूपी देवी बार बार संसार में हमारा परिभ्रमण कराती है। और वह शैलक रूपी यक्ष हमें बार बार धर्म की प्रेरणा देता है, कि हमें संयम की प्रेरणा देता है कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो संयमी साधक संयम लेने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है तो जिन रक्षित के जैसे हाल हो सकते हैं। तो इस कथा का यही तात्पर्य है कि हमारे जीवन में हमें धर्म आराधना करते हुए पीछे मुड़कर देखना नहीं है, और अपने माता पिता के आज्ञा के साथ में रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद और परमानंद चिर आनंद की प्राप्ति होगी। जय गुरु गणेश, जय महावीर।